घर से छुपकर एक काम किया है। क्या किया है? इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है मैंने, काम के लिए। शायद इसी बहाने बिदिया साहिबा कबूल ही कर ले मुझे। वो मुझे कबूल करेंगी या नहीं, क्या कहती हो तुम? मेरी प्यारी रिजा, यकीन करो मेरा, बेदिया साहिबा एक दिन खुद बोलेंगी कि तुम कितनी अच्छी हो। इंशाल्लाह। मर्द कितना खुश होगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ये लेकर जाओ, ये 8 नंबर में इस पर जाएगा। ये मैं लेकर जाती हूँ। चलो चले डियर, शुक्रिया। शाबाश बेटा, अब बस यही देखने को रह गया था। इधर चलो तो। आप कहाँ से आ गई? जितनी जल्दी हो सके जानसू उस जगह से घर पहुंचो। नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त किसी और से मिलना है, मैं नहीं आ सकती। जो मैंने कहा है तुम वही करोगी। अगर तुम उस शातिर से मिलने की बात कर रही हो तो यह नहीं हो सकता। सुन लिया तुमने, तुम फौरन घर आओगी। जानसू, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा घर पर, देर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे सुलह का पता चल गया क्या? कुछ भी नहीं यार, बस वही पुरानी बातें। चलो फिर घर जाओ, जल्दी भागो यहाँ से, चलो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस वक्त किसी से मिलना है। किसके? करीम के साथ? Düşündüğümsün, sır gibi sakladım, en sevdiğim isimsin. Umutsun sen, sımsıkı tutundum. Bugünüm olmasan da yarınım sonsuzum. Kaçıp gitsem de geri döndüm, kök saldım toprak, evim bildiğim. Yanılsam da, yorulsam da, beni asla bırakma. Kırılsam da, yıkılsam da, beni asla bırakma. Çocuksun sen, büyür
अभी हम प्राइमरी स्कूल में थे। मैंने सामने वाले विला की खिड़की तोड़ दी थी। डर गया था मैं, रोते रोते तुम्हारे पास आ गया था, याद है? तुमने मुझसे कहा कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ, तुमने दादी से क्या कहा, मुझे आज तक नहीं पता। सच में नहीं पता मुझे। फिर जब हाई स्कूल में आए, पेपर्स होने वाले थे और मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी उस वक्त। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और किसी तरह मुझे अच्छे नंबर्स मिल गए और एडमिशन हो गया। याद है मुझे अच्छी तरह। चुप क्यों हो तुम? अब भी कहो ना, कुछ नहीं होगा। कल दादी का ऑपरेशन होगा यार। अब क्यों नहीं कह रहे तुम कि कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा? दादी तो ऑपरेशन भी नहीं करवाना चाहती थी। मैंने कहा कि रिजा के साथ अलग हो गई तब जाके मानी है वो। लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया तो क्या? भाई क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, फिक्र मत करो। मेरे भाई, कसम से तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए तरस गया था यार मैं गलत नहीं था भाई। तुम पुराने करीम हो। पता नहीं मुझे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी कभी खुद को भी भूल जाता हूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुश्किल वक्त है, ये सब भी गुजर जाएगा। और बिदिया साहिबा की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और रिजा के लिए भी मैं तुम्हारी बात करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? इरजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये क्या है? क्या मतलब क्या है? जब इस रेस्टोरेंट को बचाया था तब तो तुम मेरी बहुत तारीफें कर रही थी और अब भी कह रही हो। देखो तो जरा कैसे कह रही हो। इरजान, ये क्या है? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? और क्या हो, इससे ज्यादा क्या हो? क्या हुआ? ऐसा क्या है इसमें? बताओ मुझे, क्या खराबी है इसमें? हाँ, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? असिस्टेंट, ये देखो, पागल ने प्लेट के ऊपर अपना नंबर लिख दिया है। अब आखिरी हिस्सा 0 लग रहा है, जबकि इसको तो 6 होना चाहिए था। रुको, चेंज कर पागल देते। हो गए हो क्या तुम? वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है जिसने ये कोफ्ते मंगवाए हैं, बिल्कुल कोफ्ते की तरह है, इसलिए मैंने अपना नंबर लिख दिया। या मेरे अल्लाह, इस पागल का कुछ करो। या मेरे अल्लाह, या मेरे रब, क्या मसला है रिजा? क्यों कह रही हो ऐसा? सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं और मैं देखो बिल्कुल अकेला हूँ। अब जब बात मेरी है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मैं ही अकेला क्यों रहूं? क्या मेरा हक नहीं है भाई? मेरा दिल नहीं है? एक हसीन लड़की को नंबर ही तो दिया, क्या गलत किया है? जब तुम लोग कपल बने थे तो बहुत अच्छी बात थी, घूमो फिरो ऐश करो, मेरा अपनी जिंदगी पे हक नहीं है कोई? हाँ, मैं मजाक करता हूँ तो इसका मतलब मैं पागल हूँ? चिल्लाओ नहीं। चीखूंगा मैं, चिल्लाऊंगा, नहीं मिटाऊंगा नंबर में। हाय अल्लाह, पकड़ो, यहाँ से जाओ, ये मिटाओ जल्दी से जाकर। नहीं मिटाऊंगा, सारी खूबसूरत लड़कियों को अपना नंबर दे के रहूंगा। असिस्टेंट, मैं अभी आ रही हूँ, आकर फिर तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? मर्द, उस लड़की से अलहदा हो जाओ। खुश आमदीद। खुशी से नहीं आया मैं यहां पर, वक्त है थोड़ा आपके पास। हाँ बताओ, मुझे भी एक्शन मिले। मैंने सुना था सुरैया आई थी तुम्हारे पास, क्या हुआ? पैसों की पुजारी है वो। तौबा। मैं पागल हो जाऊंगा। वो मुझसे कह रही है कि मैं जानसू से दूर रहूं, और मैं जानसू के साथ उसके पैसे की वजह से हूं। पागल हो गई वो। हैरानी नहीं हुई मुझे। अगर सुरैया को कुछ पसंद नहीं आता तो वो फौरन कह देती है, फौरन हमला करती है। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, वो है ही खुदगर्ज।
मैं जानसू को बताऊं? नहीं, मतलब कैसे बताओगे? उसकी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और अगर बता दिए तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएंगे। एक इंसान के साथ इतना दबाव करना अच्छा नहीं है। तुम्हें यकीन है कि तुम उस जानवर के साथ जिंदगी बसर कर लोगे? रुको जरा, आराम से करीम। माफ करना। देखो, सुरैया ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहां सख्त उसूल थे। उसके दिल का इतना सख्त होना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, माजी की वजह से है। रहने दो भाई, इतनी नफरत बर्दाश्त करने की ताब नहीं है मुझ में। कैसा माहौल, कैसी तरबियत। बैठो करीम, बैठो ना। तुम बचपन में सुबह से शाम तक सिर्फ गलियों में खेला करते थे ना, ऐसा ही है? तुम्हारे जहन में गलियां और पार्क तुम्हारे ही थे। सुरैया एक बेरौनक जगह में पली है। उसे सिखाया गया है कि सर ऊंचा करके चलना है। उसके जहन में यह बिठाया गया है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा बनाएगा। शक करने की आदत बनाई गई, और किसी पे भी ना यकीन करने की यही वजह है। वो भी एक इंसान है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि उसके दिल को उसकी कोई अच्छाई दिखाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो शख्स तुम हो। अल्लाह मदद करे तुम्हारी। मुझे पता है, और उसकी लिस्ट में एक रिजेक्ट किया हुआ आदमी है। ज्यादा देर ऐसे नहीं रहोगे। दावा कर दिया है उसने। वाकई कर दिया? देखो, झूठ तो नहीं बोल रही है ना तुम? जानसू ने बताया था। बहुत अच्छे सुरैया, आफरीन हो तुम पर। मुझे अभी फौरन जाना होगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? उसने मुझे ये सब बताने के लिए उस वक्त कॉल की थी, लेकिन वो बता नहीं सकी, इसलिए फौरन जाना होगा। जानसू? क्या जानसू? तुम छुप जाओ, जल्दी से पीछे जाओ। हेलो मिस्टर, लेमन कराधाई यहाँ होते हैं क्या? जी मैडम, लेमन साहब वहाँ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शायद आप कहीं जा रहे थे। जाहिर है नहीं जा पा रहा। सही, मैं भी आपके पास यहाँ किसी खास मकसद के लिए आई हूँ, वरना फजूल में नहीं आई। मुझे तुमसे बुला सकती हो? क्या जानना चाहती हो? बाबा की मुखबरी क्यों की तुमने? क्योंकि वो मुस्तहिक था। मुझे ये बताओ कि हर मुकाबला रिश्वत देकर ही जीता जाता है। ओह अच्छा, तो तुमने ये हुब्बुल वतनी में किया है ना? हंसाओ मत मुझे। नहीं, बल्कि इसलिए किया है कि वो सुरैया और मेरे बीच से हट जाए। मेरे पास वक्त कम है, मेरी ट्रेनिंग आधी बाकी है, और तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है। आओ एक साथ ट्रेनिंग करें। जाहिर है मुझ पर गुस्सा हो तुम। वहां अगर कुछ घुसे मुझे मान लो, सुकून मिल जाएगा। आओ वहां। क्या चाहती हो तुम? तुमने बाबा की मुखबरी की, वो आसान था। उसके लिए कुर्बानी की जरूरत नहीं थी तुम्हें। तुम चाहती हो कुछ और करूं मैं? हाँ, अगर तुम मेरी अम्मी से इतनी ही मोहब्बत करते हो तो उनके लिए क्या कर सकते हो? हाँ, सब कुछ, हर चीज कुर्बान कर सकता हूँ। इस शहर को छोड़ सकता हूँ, काम छोड़ सकता हूँ, सुकून बर्बाद कर सकता हूँ अपना। मुझसे महल मांगेगी तो ढूंढ कर ले आऊंगा। एक छोटे से कमरे पर रहना चाहेगी तो उस पर भी खुश रहूंगा। जैसे तुम्हारी अम्मी चाहेगी वही करूंगा। हाँ ठीक है, समझ गई। चलो ऐसा करो कि थोड़ी देर ब्रेक ले लो और मुझसे बात कर लो आराम से। इतना इजी नहीं ले सकते तुम मुझे। दिख रहा है तुम अपनी अम्मी से बहुत मिलती हो। नहीं जानती कि अम्मी ने तुम्हें बताया है या नहीं, लेकिन मैं हॉस्टल में रहा करती थी। यानी जब मैं छोटी थी तो यहाँ से बहुत दूर थी। अब तुम ये पूछोगे कि अपने गुस्से को कैसे निकाला, और अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी। स्पोर्ट? मैरिटल स्पोर्ट्स खास तौर पर। मारो मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, पागल हो क्या? चलो चलो मारना शुरू करो। ओह, तो क्या इतनी मोहब्बत है तुम्हें अम्मी से? उनके लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? हाँ, तुम्हें यकीन आए या ना आए, तुम्हारी अम्मी को पाने के लिए तुम्हारा राजी होना लाजमी है। और अगर ये मंजूरी तुम मुझे मारने के बाद दोगी तो मारना शुरू करो। मारो, शुरू करो, मैं तैयार हूँ। किसी को भी खुश होने के लिए किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ फ्री के मशवरे दे देती हूँ। पहला,
उनसे कभी भी ये बात मत कहना कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, और माफी मांगने की तवक्को तो बिल्कुल मत रखना। मेरा मतलब है कि चाहे वो जो कुछ भी कर ले, सुरैया को आराम से माफी की तवक्को मत रखना। नजरअंदाज करना, तुम्हें फायदा होगा इसका। ठीक है। दूसरी और सबसे अहम बात, कभी उन पर दबाव मत डालना। जिद नहीं करना और मजबूर भी नहीं करना उनको। जैसे जंगली जानवर दबाव डालने पर ज्यादा जोर का हमला करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अम्मी भी वैसी ही है मेरी। वक्त दो, इंतजार करो, डाइवोर्स के नतीजे का इंतजार करो। जैसे तुम्हारा हुक्म। मेरी मदद क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम कर पाओगे या नहीं। क्या कह रही थी वो? करीम, तुम तो गए बेटा। ये जो तुम्हारी जानसू है ना, बिल्कुल उसकी अम्मी पर गई है। ऐसा ना कहते तो बेहतर था। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इस लड़की को गवाह न देना। और अभी तो वो ये जानती है कि उसके बाबा की मुखबरी मैंने की है। अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने एतराफ किया तो एक ही लम्हे में इसको खो दोगे। हम कहते हैं कि सबका सामना करके एक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। तुम्हें यह हर सूरत करना होगा। मैं जो देख रहा हूँ, तुम अपने जमीर की वजह से अपने लिए मुश्किल ना खड़ी कर देना। भूल जाओ सब, जानसू की खातिर भूलना होगा। वादा करो मुझसे, आज के बाद न कहना कि तुमने मुखबरी की है। मेरा महबूब आ गया। घर में खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया मेरी जान। चलो आंखें बंद करो। क्या हुआ? अब क्या किया तुमने? घर बनाया है, अपना घर चलाओ। बंद कर लूं अभी? आओ 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 आओ, डरो नहीं डरो नहीं। लेफ्ट 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 लेफ्ट, इस तरफ होके रुक जाओ। अब आंखें खोलो अपनी। टा 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 टा, ये रही तुम्हारी अलमारी। अब सुबह उठ के ये नहीं कहना कि क्या पहनना है, ठीक है ना? और ये तुम्हारे ट्राउजर हैं जो तुम घर पर पहनते हो, और तुम्हारी स्लीपर। क्या रिचा? रुको 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 रुको, अभी बस नहीं हुई है। चलो आओ मेरे साथ चलो। टन-टन-टन, देखो। ये कहाँ से मिला तुम्हें? यहाँ तुम लोगों की शुक्रान से बात की है मैंने। ओह अच्छा, ऐसा है। हाँ, ओह देखो, ये नीला टॉवल भी है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का। यार रिचा देखो। तुम देखो, अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। चलो आओ। यहाँ आइए सर। तुमने ढोल बनाया मेरे लिए क्या? हाँ, ड्रम तैयार किया है मैंने तस्वीरों में देख देख कर, लेकिन तुम्हारा ड्रम नहीं ला पाई मैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कोई बात नहीं मेरी जान। आज से ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ सुकून से बैठो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। बस कर दो यार। शुक्रान ने दिया है ये तुम्हारा पसंदीदा मग। ये लो पियो। शुक्रिया। रिजा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या हुआ है? असल में आज ये मीराज से मुताल्लिक कुछ काम थे ना, तो हाँ, तुम्हारा मूड ऑफ था इसलिए मैंने सरप्राइज प्लान किया।
वहां मैंने दादी से बात की। या अल्लाह खैर। वो जिद पर अड़ी हुई है क्योंकि मैं अचानक से सब कुछ छोड़ आया हूँ। उनको लगता है जैसे मैं उनसे नफरत करता हूँ। ओह, तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम जा रहे हो? मुझे उनके पास जाना होगा रिचा। और मुझे लगता है दादी जान को बनाने का यही आसान तरीका है। तुम्हें क्या लगता है? मैं उनके पास जाऊंगा और वो खुश हो जाएंगी, और इस तरीके से हम ओलिविया में मिलते जुलते भी रहेंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और देखो, हमारी अभी शादी होने वाली है, यानी सारी उम्र हमने एक साथ गुजारनी है। तुम अभी से ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? हाँ मर्ट, अच्छा सोचा है तुमने। देखो मेरी जान, प्लीज तुम उदास मत हो यार। देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूं, समझ गए? ठीक है, लेकिन क्या इस घर में हमारी आखिरी रात है? उफ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि हमारी आखिरी रात है। अभी तो मैंने कहा है कि हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है रिजा। मेरा मतलब ये सब कुछ मैं अभी सिर्फ इसलिए करूं ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यकीन करो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी बहुत उदास है। तुम सही हो। ठीक है, मैं उदास नहीं हूं। ठीक है, अच्छा तो ये रात आखिरी रात है फिर हमारी। क्या करें हम? फिल्म देखते हैं कोई, या फिर गेम खेलते हैं कोई। कार्ड गेम खेलें? क्या कहते हो, क्या करें हम? यहाँ आओ। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। हालत देख रही हो मेरी तुम? मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, क्या नहीं कहा उसको मैंने, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची। तुम्हें क्या लगता है बेजुम, सुरैया कुरान अब उसका इंतजार करती रहे? इतना जब्त नहीं है मुझ पे, जो भी कहना है जल्दी कह दो प्लीज। अम्मी, आपका फैसला पक्का है ना बाबा से तलाक का? हाँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ आपको मुझसे मशवरा लेना या मेरे साथ तकलीफ बांटना पसंद नहीं, लेकिन मैं ये सब पहले कर चुकी हूँ कि रास्ता बहुत मुश्किल है, और जबकि ये तलाक इत्तेफाक से नहीं हो रही, आपको ये फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा। लोग कहेंगे कि आखिरी मौका दे दो, लेकिन आपने किसी की बात नहीं माननी। जो आप चाहती हैं वही करें। देखिए, मेरी इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में होल्डिंग की सदर बन गई हूँ। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि मुझे किस बात का पछतावा नहीं हुआ है आज तक, तो मैं कहूंगी कि तलाक का। इसलिए आपने जो फैसला करना है करें, जिस रास्ते पे चलना चाहती हैं चलें। मैं आपकी बेटी होते हुए हमेशा आपका साथ दूंगी, ठीक है ना? थैंक यू बेटा, हैरान कर दिया तुमने मुझे। खाना तैयार है मैडम, मैं खाना लगा दूं या जासू मैडम का इंतजार करेंगी आप? अभी नहीं, हम सब एक साथ खाएंगे खाना। तुम जानती हो इस घर का रूल है, सब घर में साथ खाना खाते हैं, इसलिए जानसू का इंतजार करूंगी मैं। ठीक है मैडम। खाने का वक्त हो गया है, लेकिन वो साहिबा अब तक नहीं पहुंची। आपको क्यों फिक्र है कि वो कहाँ है? करीम के साथ होगी। वो इसलिए कि मैंने उसको कहा था कि सीधा घर पर आओगी तुम। कि जवान आशिक है अम्मी, वो मुझे और आपको देखेंगे क्या, हमारी बात सुनेंगे। करीम के साथ घूम रही होगी, वो बड़े शौक से बता रही होगी कि किस तरह उसने अम्मी को बेवकूफ बनाया। खुश होगी वो। बेजुम, अम्मी मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? क्या मैं मुलाजिम की बेटी के साथ घूमकर फ्लर्ट कर रही हूँ? ऐसी बातें करके मुझे पागल ना करो प्लीज। अम्मी ठीक है, फिर आप अल्फाज का इंतखाब कर लें, लेकिन जो मर्जी लफ्ज मुंतखब कर लें, नतीजा नहीं बदलेगा। उस लड़की ने अपना दिल उस पैसे के पुजारी को दे दिया है। वो बेवकूफ लड़की अपनी सारी दौलत उसके हाथों में दे देगी। आ जाए वो जरा, फिर देखती हूँ।
मेरा सर। मेरी जान, ये क्या कर रही हो तुम? अपने ख्यालात को दूर कर रही हूँ। ये सब मत सोचो तुम। यार मैं क्या करूँगी तुम्हारे बगैर? बहुत आदत हो गई है मुझे तुम्हारे साथ सोने और जागने की। मैं क्या करूँगी इस घर में तुम्हारे बगैर? मेरे जहन में एक आइडिया आया है। रुको जरा, मैं रुको आती तो सही, कहाँ जा रही हो रिजा? हूँ। अभी आई। ये रहा पहला स्टेप। तुम करना क्या चाह रही हो अभी, ये तो बताओ। बात यह है कि ऐसे तकिए होते हैं, उनके बाजू बनाए होते हैं उन्होंने, फिर ऐसा लगता है जैसे उनको गले लगाया हुआ है। असल में बाजू नहीं है, पर मैं हल कर लूंगी। ये रहा मर्द चढ़ान। वाह, ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। रुक जाओ, इस तरह किस नहीं करनी। देखो मुझे जेलिसी होगी, मैं फाड़ दूंगा इसको, ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह यार, तुम्हें तकिया मर्द चढ़ान की सबसे अच्छी क्या बात वो- पता क्या? है? वो बोलता नहीं है। वो अच्छा, तुम्हें किस बात की शिकायत है? हाँ अच्छा अच्छा। उफ, बहुत काम है अभी हमें, या अल्लाह। मैं वॉशरूम का सामान लेकर आती हूँ, फिर सही से अलविदा कर लेंगे, ठीक है? असिस्टेंट, मर्द कहाँ हो? कहाँ थी? अच्छा हुआ अम्मी कि आपने मुझसे पूछ लिया। मैं वाकई आज काम पर बहुत थक गई थी। वैसे आज खाने में क्या है? तुम उस लड़के के साथ थी ना? उसका एक नाम है, करीम। उसके साथ थी ना तुम? अगर कहूँ नहीं थी, मेरा मतलब है कि पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि जिम में थी और अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए गई थी, तो आप यकीन करेंगी? जिम गई थी तुम? बहाना अच्छा है, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। हाँ, मैं उसके साथ थी।
ठीक है, हम साथ थे। सुलह हो गई क्या? तुमने सुलह भी कर ली और हमसे छुपाया ये सब? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने जासूसों की तरह तहकीक करके पता लगा लिया सब कुछ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। लेकिन एक मिनट रुके, मेरी बात सुन ले पहले। हाँ, करीम के साथ सुलह हो गई है। जानसू, तुम पागल हो गई हो। ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि वो इंसान पैसों के पीछे है। करीम? हाँ करीम। आप अपने होश में तो हैं? इतना सेल्फिश कि तुम्हें बेवकूफ बना के गाड़ी पे ले ली तुमसे। यानी आप लोगों ने किसी को मेरा पीछा करने के लिए लगाया हुआ है? हाँ, डिटेक्टिव लगाया हुआ है क्या मेरे पीछे? बहुत अफसोस की बात है वैसे। उसने गाड़ी नहीं कबूल की। दौलत पर नजर रखने वाला इंसान नहीं है वो। पागल लड़की है ये। जाहिर है वो इसे कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसको इससे ज्यादा चाहिए। आपने कहा ना कि आपको लेवेंट से प्यार है। आपने कहा कि आप लेवेंट से अपने आप को महसूस करती हैं। मैं भी करीम के साथ ऐसा ही महसूस करती हूँ। आपको मुझसे ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। क्या लेवेंट और वो एक जैसे हैं? लेवेंट को जानती हो तुम? उसकी फैमिली, उसका स्टेटस। तुम्हें मुसलसल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, मगर तुम कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। ये कैसी सीधे जानसू? इश्क अंधा होता है, हमारी बात थोड़ी सुनेगी। सच्चाई नहीं देख पा रही है। मेरे जीते जी ये रिश्ता नहीं हो सकता। सुन लो तुम। अम्मी, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ। आप क्यों जिद कर रही हैं? मेरी खुशी छीनकर आपको क्या मिल रहा है अम्मी? ब्लैकमेल नहीं करो मुझे। बस कह दिया मैंने, वो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है और ना ही इस घर के लिए। कहानी खत्म हो गई, समझ गई जानसू? ये कहानी खत्म। कहाँ जा रही हो? जितना चाहे मुझसे लड़ ले, जितनी चाहे मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर ले, जो चाहती है वो कर ले। मैं करीम को नहीं छोड़ने वाली। मैंने देख लिया है कि वो कैसा इंसान है। सब समझ ले मेरी इस बात को। दादी जान, मर्ट, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं आपके पास आ गया हूँ दादी। कल ऑपरेशन थिएटर आपको मैं ही लेके जाऊंगा। सुबह डॉक्टर मुझे बहुत जल्दी लेकर जाएंगे। बिल्कुल, पता लग गया मुझे सब कुछ। मेरा प्यारा पोता, शुक्र है तुम मेरे पास हो। शुक्र है मर्ट, मुझे दवा दी है उन्होंने। बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है दादी जान, आप सो जाएं, सुकून से सो जाएं। खत्म हो जाएगा ये डरावना ख्वाब। मेरी जान, अब क्या हुआ है ईशल? जान, तुम्हारे लिए मैंने बहुत मजेदार खाना बनाया है, आ जाओ। खाना पकाया है? हाँ। मतीन, हमारी छोटी सी फैमिली की टेबल सजी हुई है, तुम्हें आकर देखना चाहिए। आज तुम्हें पता है मैंने क्या किया? अम्मी जैसे खाना
खाना बनाती थी मैंने वैसे ही बनाया है। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बस तुम आ जाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं आ रहा मैं, सुन लिया तुमने? क्या हो गया है? क्या हो गया? कल रात के बारे में सुरैया को तुम ही ने बताया है ना सब कुछ। अब वो मुझसे तलाक मांग रही है। सब खैरियत है, कोई बुरी खबर नहीं है। और यहाँ भी तुम्हारी फैमिली है। तुम तलाक लेकर यहाँ आ जाओगे तो हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुस्तकबिल के मंसूबे बना के बैठी हो। मैंने उसे तलाक नहीं दी, समझी तुम? मेरा अपना घर है और मैं अपने घर जा रहा हूं। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। जरा सुकून नहीं लेने देते। गुड इवनिंग। कुछ कहने से पहले याद करो, हमारे दरमियान जो हुआ उससे पहले एक अच्छे दोस्त थे, है ना? यानी कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है उससे पहले हम एक अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे को समझा और साथ दिया। मैं आज वही दोस्त बनके उसी दोस्ती के नाते आया हूं यहाँ। पता चल गया, आखिरकार तुमने दावा कर ही दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन आखिरी मर्तबा जो बात की थी अब भी वही बात है। मैं यहाँ सुलह करने नहीं आया। अगर एक दोस्त के नाते तुम मुझे कबूल करो या मेरी यहाँ मौजूदगी एक वकील की हैसियत से हो। केस तो तुमने कर दिया है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं? नहीं, डिवोर्स तुम्हारी वजह से नहीं ले रही, अपनी वजह से ले रही हूं मैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर तुम वकील की हैसियत से यहाँ आए हो तो अलग बात है। हाँ, उसके अलावा मैं कोई और बात नहीं बनाने आया। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ना ही कोई दबाव डालूंगा। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। वैसे एक दिन में कैसे बदल गए तुम? कह लो कि रोशनी का चिराग मिल गया। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। सुरैया, अगर मैंने ये बात ना कही तो मुझे अंदर से खा जाएगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। बेशर्म, तलाक लेने से पहले ही ये सब कुछ शुरू हो गया। मतीन, बदतमीजी नहीं करना। तुम हद में रहो। लेवेंथ यहाँ पर सिर्फ एक बात करने के लिए आया, समझे तुम? सिर्फ बात करने के लिए आया था यहाँ। जो तुम लोग कर रहे थे मैंने सब कुछ देख लिया। बेशर्म हो तुम लोग, बेशर्म। अपनी जुबान को लगाम दो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों, मेरे जाने के बाद इसे अंदर बुलाना है तुमने? इंसान बनकर बात कर मतीन। अपनी बीवी से बात करने का तरीका तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा चुप हो जाओ तुम दोनों। खबरदार, खबरदार। देखो मती, आज तक तुमने जो भी घटिया हरकत की है उस पर मैंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने, लेकिन अगर तुमने मेरी इज्जत और मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो मैं अपने सारे आदाब खो दूंगी, समझे तुम? तुम क्या देख रहे हो? हाँ? बताओ क्या देख रहे हो? लगता है तुम दोबारा पिटना चाहते हो मुझसे। इधर आओ, तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूं मैं। जिन पालतुओं को तुमने पैसे दिए थे ना, क्या 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 कहा तुमने? उस दिन जब तुम फाउंडेशन आए थे और तुम्हारी आंख जख्मी थी तो उस वक्त तुमने मुझसे झूठ बोला था लेवेंथ। मैंने कुछ नहीं किया। ये मतीन। क्या मतीन? हाँ, जो कहना चाहते हो सबके सामने कहो ना। तुम जरा हटो, मुझे देखने दो उसको। लेवेंथ, बस कर दो, रुक जाओ। इसमें और तुम में कोई फर्क नहीं। अफसोस हुआ तुम पर। क्या हो रहा है? क्या होगा? लेवेंथ ने भी झूठ बोला मुझसे। क्या मतलब? उसने भी करीम की तरह धोखा दिया है आपको? उसका नाम मतलब मत याद दिलाओ मुझे। अम्मी, ये सच है, बेशक आप माने या ना माने। देखिए, आप नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं है। लेवेंथ आपसे झूठ बोल रहा है। आपकी प्यारी बेटी जानसू आपके साथ होने के बजाय करीम के पास जा रही है। सिर्फ मैं आपके साथ हूँ और मुझ पे ही गुस्सा कर रही है आप। क्या मतलब जानसू? जी हाँ, जानसू। कहाँ है आपकी प्यारी बेटी? क्या आपके साथ है? मैं आपको बताती हूँ, वो करीम के पास चली गई है।
झूठ कहा मुझसे, खेल खेला मेरे साथ। अब मैं बताती हूँ कैसे खेलते हैं। सुरैया साहिबा, सब ठीक तो है ना? जानसू कुछ ही देर में तुम्हारे पास बस पहुंचने वाली होगी। क्या किया है अब आपने? मैंने नहीं, तुमने। तुम्हारी वजह से वो मेरे खिलाफ हो गई है, माँ के खिलाफ। आपके खिलाफ हो गई? आप कहाँ थी सुरैया साहिबा जब जानसू सालों से रोती रही? कहा थी जब वो चाहती थी कि आप बच्चों की तरह उसका हाथ थामे। अब याद आया आपको कि वो आपकी बेटी है? बदतमीज। जानसू को भी इन्हीं बातों से बेवकूफ बनाया है ना? हमारा रिश्ता तो खराब था ही, लेकिन तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जबरदस्त। फिर से गलत सुरैया साहिबा, फिर से गलत। मैंने सिर्फ जानसू से प्यार किया है। मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दूंगी। खेलना चाहते हो ना, खेल के नए तरीके सिखाऊंगी तुम्हें। जानसू ने भी स्टार किया है तो फिर एक जंग का ऐलान करती हूँ। कबूल करते हो? कबूल करते हो तुम? नहीं करता मैं। फौरन फिर उसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, सुन लिया? तमीज से बात करो मुझसे। सुरैया साहिबा, ना मैं आपको कभी धोखा दूंगा और ना ही जानसू से कभी झूठ बोलूंगा।